चाहिए वन बाय वन, राइट। अब जैसे हम फर्स्ट एंट्री यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर लिखा क्या हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बैंक 1,50,000, फर्नीचर 50,000 एंड ऑल्सो टुक अ लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपीज। तो जब भी इस तरीके की एंट्रीज होती हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम सारे एसेट्स को डेबिट कर देते हैं, जो जो चीजें हैं हमारी वो सब डेबिट हो जाएगा। जैसे कि आपका कैश 2 लाख का डेबिट हो जाएगा, बैंक 1.5 लाख का डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर 50,000 का डेबिट हो जाएगा और ये लोन 1 लाख का क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे, क्या क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर्मेट बनाए तो वही सारा नॉर्मल सा रहता है। दिस इज फॉर डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, स्मॉल सा LF, एंड देन वी हैव 2 अमाउंट्स। राइट, तो जब हम पहली एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री में जैसे मैंने बताया क्या क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर हमारे पास बैंक आ रहा है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। एंड फिर ये बैंक लोन है तो हम बैंक लोन कर देंगे। तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 लाख का। उसके बाद हमारा बैंक हो जाएगा 1,50,000 और फर्नीचर हो जाएगा हमारा 50,000। बैंक लोन में हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो बाकी का जो होगा दैट इज टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिस इज 2 to 4, 1 इधर तो 3 लाख का कैपिटल होगा। इस तरीके की एंट्रीज को इस तरीके से ही करना है। तुम्हारा सही था सिमरन, ये नहीं था, अभी समझ में आया? ओके, आपने अलग से भी गलत किया है उसको। अगर मैं इसको अलग से भी करूं ना तो क्या कर सकता हूं, ये तीनों डेबिट टू कैपिटल, फिर कैपिटल टू बैंक लोन, मैं ये कर सकता हूं इसमें, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट के टाइम पे ही सारी चीजें हुई है ना। ठीक है, व्हाट इज द टाइमिंग बेटा, गेट बंद करो ठीक से, 18 हो गया ऑलरेडी। ओके, आपने टेस्ट दिया था? नहीं, चलो यहां पे ध्यान दो, अभी मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू रवि प्लस 25% प्रॉफिट। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गुड्स बेचा है हमने 60,000 का टू रवि को प्लस 25% प्रॉफिट। तो पहले हम क्या करेंगे, 60,000 में ये 25% प्लस कर देंगे, फिर अलाउ 10% डिस्काउंट, जो अमाउंट आएगा उसमें से हम ये 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे। ही ऑल्सो पेड 40% अमाउंट बाय चेक एट 5% कैश डिस्काउंट। उसने पूरी पेमेंट नहीं की है बट 40% अमाउंट पेड कर दिया है। तो अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में कितना था, 60,000 का था, 20% प्लस करेंगे तो ये 12,000 ऐड हो जाएगा, है ना? क्या 25% है क्या? से हाँ 25% है, तो 25% कितना हो जाएगा, 60,000 का 25% होता है 15,000, है ना? तो 15,000 हम इसमें ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 75,000। क्लियर? अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 67,500। तो इसका मतलब हमने जो गुड्स बेचा है वो इस अमाउंट का बेचा है। ओके, अब उसने इसमें से 67,500 का 40% पेमेंट किया है। दैट मीन्स अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं, एक वो पार्ट जिसकी पेमेंट हुई है, तो दैट इज 27,000 इसकी पेमेंट हो गई है,
और बाकी का जो बच गया है दैट इज 40,500, इसकी पेमेंट नहीं हुई है। समझ आया? जिसकी पेमेंट हो गई उस पर हमने 5% का डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है। ये है ना, कितना डिस्काउंट है? 5% कैश डिस्काउंट है। तो वो सिर्फ उसी पर होता है जो जितनी वो पेमेंट कर रहा होता है, राइट? तो इसका 27,000 का 5% हो जाएगा 1400, राइट? नहीं, 1400 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1350। 5% 1350 होना चाहिए। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस कितना आ जाएगा? 25,650। तो अब आप इसको समझिए कि आपके पास इसमें से क्या क्या एंट्रीज में जाएगा। ठीक है, ये तो आपने सेल किया है तो ये तो सेल में जाएगा, है ना? सेल क्या होता है? क्रेडिट, तो सेल में जाएगा। ये ड्यू है, मतलब इसकी आपने पेमेंट की ही नहीं है अभी तक, तो आपने रवि को बेचा है तो ये रवि के नाम पे जाएगा क्योंकि ये पैसे लेने हैं, अभी रवि ने दिए नहीं। अब 27,000 में ये पैसे दे दिए रवि ने, तो ये आ जाएगा आपका कैश में और ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट, है ना? तो एंट्री क्या हुई? हम करेंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, ओके, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास 25,650 का आया था, 1350 का डिस्काउंट था। रवि से पैसे लेने हैं कि देने? लेने हैं, तो डेबिट होगा रवि। नाम पे आप इस तरीके से सोच सकते हो। ये हमारा है 40,500 एंड टू सेल अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा 67500। ये सही था तुम्हारा प्रकृति? अमाउंट में गड़बड़ी थी तुम्हारा धैर्य? हाँ, ये गलत था ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब गलत था तुम्हारा, गलत था ही। चलिए नेक्स्ट, थर्ड एंट्री है बेटा, पेड 30,000 टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 32,000। एक क्रेडिटर था जिसे हमें 32,000 देना था, बट हमारी जो डीलिंग है वो 30,000 की हो गई। कैश गया कितना? 30,000, लेकिन क्रेडिटर कितने का था? 32,000 का। नाम मेंशन नहीं है तो हम क्रेडिटर ही लिख देते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 32,000 टू कैश अकाउंट 30,000, और ये जो है डिस्काउंट, ये बैड डेब्ट नहीं होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके? समझ आया बेटा? ये 3 एंट्रीज हैं, ओके? नेक्स्ट हम करते हैं इमरान, यहां ध्यान दे। धैर्य, तुम भी ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छे नंबर है तुम्हारे भी। जहां फुल मार्क्स आ सकते थे वहां 3 मार्क्स कटे हैं ना? क्यों कटे हैं? हाँ, तो आप इमरान का मजाक मत उड़ाओ। चलिए नेक्स्ट। बेटा तेरे नंबर नहीं आया इसलिए वो हंस रहा है। नेक्स्ट, फोर्थ है, अ डेटर ओइंग 60,000। एक डेटर है जिस पर हमारे 60,000 रुपीज ड्यू थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने सिर्फ 60% अमाउंट दिया, ओके? तो डेटर आपका था कितने का? 60,000 का, और उसने पूरे पैसे नहीं दिए, उसने सिर्फ इसका 60% दिया। दैट मीन्स 36,000 उसने दिया, 24,000 अब वो आपको नहीं देगा। और इतना बड़ा अमाउंट कभी भी डिस्काउंट नहीं होता। वैसे भी जब भी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी आ जाएगी तो बैड डेब्ट यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 36,000, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 24,000 एंड टू डेटर। नाम होता तो हम वो नाम डाल देते, नहीं है तो हम ये डाल देंगे, टू डेटर्स अकाउंट दिस इज 60,000। समझ आई बेटा? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मनन
1 लाख का गुड्स खरीदा हमने मनन से, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। वंस अगेन सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हटा देते हैं हम। तो आपका सिंपल सा है, 1 लाख रुपए का गुड्स है, इसका 20% होता है 20,000। आप उसे सीधा सीधा क्या करोगे, माइनस कर दोगे, बचा क्या, 80,000। दैट मीन्स आपका जो परचेज का अमाउंट है वो 80,000 होगा, नाइदर 1 लाख नॉट 20,000। समझ आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, हाफ अमाउंट वॉज पेड टू हैव 5% कैश डिस्काउंट। हमें ऑफर मिला, हमने आधी पेमेंट कर दी, तो 80,000 का अगर मैं हाफ पार्ट करूं तो वो होता है 40,000। तो इस पर मुझे 5% डिस्काउंट मिला हमें, विच इज 2,000। तो हमने 38,000 की पेमेंट कर दी, और बाकी का जो हाफ है 40,000 वो उसके नाम पर ड्यू रह गया। ओके, मनन के नाम। तो सेम अगेन परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो हम यहां पे कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना है, 80,000, और मनन 40,000 है। तो टू मनन, मनन से पैसे लेने हैं कि देने हैं, देने हैं इस बार, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। ओके, दिस इज 40,000। और टू कैश तो हमने दिया है, तो कैश गया है हमारा 38,000 का, और डिस्काउंट हमें मिला है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड विच इज 2,000। ब्लॉक इट। समझ आया बेटा? हाँ, इसके बाद नरेशन लिखनी होती है, और तो सब में मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ नरेशन लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 6th, गुड्स वर्थ ₹50,000 डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। अभी मैं इसके दो ऑप्शंस बताऊंगा आपको, क्या क्या अलग अलग क्या कर सकते हो और एक साथ क्या कर सकते हो। गुड्स वर्थ ₹50,000 डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट एंड ए क्लेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज 53,000। तो आपका गुड्स 50,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, राइट? तो एक एंट्री, एक ऑप्शन, इसके दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं ऑप्शन 1 देखूं तो मैं पहले डिस्ट्रॉय की एंट्री कर सकता हूं, है ना? तो उसको मैं लिख सकता हूं लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेज अकाउंट। एक तो मैं ये एंट्री कर सकता हूं, इससे क्या हुआ कि मेरा 50,000 का जो गुड्स है वो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया। समझ आई बेटा? पहली चीज, नहीं गुड्स तो गए हैं 50,000 के, अब इंश्योरेंस कंपनी में ने इसमें 53,000 का क्लेम ले लिया आपसे। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितने पैसे देने को अग्रीड है, 53,000, और लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है आपका, 50,000। उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा इसमें, लॉस इन ट्रांजिट 50,000। तो 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो उसको मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट कर दूंगा। समझ आई बात? ये होगी आपकी सेकेंड एंट्री। अब बात आती है कि सर अगर सिंगल एंट्री करें तो क्या होना चाहिए था। अब आप यहां देखो, ये जो लॉस इन ट्रांजिट है आप इसको काट दो, क्योंकि ये यहां डेबिट, सॉरी, आपका लॉस इन ट्रांजिट यहां पे डेबिट है और यहां पर क्रेडिट है, तो इसको काट दो, बस काट दिया। तो अब जो बचा उसकी आप सिंगल एंट्री कर सकते हो। क्या होगी उसकी सिंगल एंट्री अगर हम करें तो, परचेजेस क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट होगा, और ये इंश्योरेंस कंपनी वाला डेबिट हो जाएगा। तो सीधी एक एंट्री अगर हम करें तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना होगा, 53,000 टू परचेजेस 50,000 and to profit and loss account that is 3,000। अगर आप सिंगल एंट्री करते हो तो आप ये कर सकते हो। समझ आया? तो यही हम अपने जो बॉक्स हमने बना रखा है हम यहां पर वो कर देते हैं। तो अगली जो एंट्री होगी उसमें आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया, ये वाली एंट्री आप इसमें कर सकते हो। समझ आ गया? नेक्स्ट कर लेते हैं हम। अगली जो एंट्री है, पेड 20,000 फॉर बैंक लोन इंस्टॉलमेंट एंड 4,000 फॉर इंटरेस्ट।
हमने 20,000 तो बैंक लोन का पेमेंट किया और 4,000 इंटरेस्ट का किया, पैसा गया कितना टोटल 24,000। तो इसमें जब हम एंट्री करेंगे तो दैट इज टू बैंक अकाउंट, कितना गया 24,000। ये तो बैंक से गया, किस किस वजह से गया, तो एक तो आपने बैंक लोन की पेमेंट कर दी 20,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो या खाली इंटरेस्ट भी लिख सकते हो 4,000। ये दोनों, एक तो ये गया है इसके बेस पे, ये लॉस है आपका इसलिए ये हो गया। समझ आया बेटा? दैट इज इट, ऐसे ही करते। क्लियर? इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना।